Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो करने वाले हैं वो है कंटिन्यूएशन चैप्टर 1 का। हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 4 वर्ना है। ऊपर वाले हमने ऑलरेडी ये सब कुछ बहुत बार कर लिया, तो इसे रिपीट करके फायदा नहीं है। द फर्स्ट 3 वर्नास बिगिन टू कॉल देमसेल्फ द अपर वर्नास। ये अपर वर्नास हैं। कौन? ये नीचे वाले को छोड़ दें, शुद्रास को छोड़ दें, बाकी सब ये क्या है, अपने आप को अपर वर्ना बोलते हैं। और इनके अंदर भी कंपटीशन रहता है। अपर वर्ना ये लोग ऐसे नहीं है कि ये फिक्स हो गए तीनों ऊपर के ही हैं। ये लोग ये बोलते हैं कि ये ऊपर है सबसे, ये बोलते हैं कि ये इनसे ऊपर है, तो उनमें भी कंपटीशन। और इनमें भी पंडित लोग के बीच में अपने अपने कंपटीशन के सबसे बड़ा पंडित कौन है, तो वो सब सारी कंपटीशन लगी रहती है। दे बिकम ट्वाइस बॉर्न द्विज because they were entitled to initiation ceremony. What is उपनयना या उपनयन? तो उपनयन या क्या होता है ये देखिए, इसमें क्या था, हम लोग देखते हैं ना कि लाइफ में अंजलि, हम प्यार एक ही बार होता है ना, वो शादी भी एक ही बार होती है, तो वैसा चीज। तो इसमें लेकिन 2 बार हो गई। एक तो बर्थ हुआ मॉम डैड से, सो दैट्स अ फर्स्ट बर्थ, तो ये फर्स्ट हो गया। लेकिन आप जैसे गुरु के पास जाते हो, वो आपको ये धागा पहनाता है, वो सेकंड बर्थ हो गया आपका। होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ थोड़ी सी अलग चीज, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था तो हमारे पास इंडिया में बहुत पहले से 4 आश्रम है, तो वो देखेंगे। व्हाट प्रिस्क्राइब्स फॉर द सो कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न कास्ट। अब ये जो ट्वाइस बॉर्न कौन होते हैं, यही 3 लोग, 1 2 3। मतलब क्या, आश्रम व्यवस्था किसको फॉलो करने के लिए बोला था? इन्हीं लोगों को, 3 लोगों को। पढ़ाई भी किसको अलाउड थी? इन्हीं 3 लोगों, क्योंकि सेकंड वाला बर्थ किसको अलाउड थी? ऊपर वाले कास्ट को। दिस रिफर्ड द 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ हिंदू। देवर क्या है 4 चीजें। बड़ा कर दूं आप लोग के लिए? चलो बड़ा कर देता हूं, लीजिए। काफी बड़ा हो गया, लेकिन पढ़ लीजिए। वैसे आप लोग कहाँ पढ़ोगे, कम से कम उसी बहाने अब भी पढ़ ले। ये देखिए, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य में क्या होता है? स्टूडेंटहुड, सिंगल स्टेटस एंड सेलिबसी। सिंगल मतलब शादी नहीं करना इसमें, और फीमेल को मेल से मीटिंग नहीं करनी है, मेल को फीमेल से मीटिंग नहीं करनी है, हनुमान जैसा रहना है इसमें। नेक्स्ट आता है गृहस्थ। पढ़ाई ले ली है, नॉलेज आ चुका है, कमाइए, जॉब करिए और शादी करिए। अब शादी रेडी है, इसमें नो, इसमें शादी है। सो हाउस होल्डर, तो आप परिवार के ताने बाने में फंस जाएंगे। अब वनप्रस्थ। वनप्रस्थ मतलब लिटरल मीनिंग है जंगल में चले जाओ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग जंगल में ही जाते थे। जैसे जंगल में घूमना, खाना पीना वहाँ पे, ये सांसारिक जो चीज़ें, फिजिकल चीज़ें, अपना घर मकान छोड़ देना। सो हर्मिटहुड एंड रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब अपने जॉब से जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं ना, रिटायरमेंट लेते हो, अपनी भैया आप छोड़ दो। तुम्हारा बिजनेस है तो उस पर आप अपना हक और पावर छोड़ दो। नेक्स्ट संन्यास आश्रम चौथा। तो पहला हमने पढ़ा था ब्रह्मचर्य, दूसरा हमने पढ़ा, ध्यान से, ये आश्रम लिखा, इससे कंफ्यूजन, गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो संन्यास में करना है रिनंसिएशन, मतलब आप तो जंगल में जाके फल फ्रूट खा रहे थे, वो भी छोड़ दीजिए। अब क्या खाओगे, जिंदा कैसे, जो मिला भीख में वो चीज़, सारी चीज़ वहाँ पे आप तोड़ रहे थे, खुद से ले रहे थे, अब जो देंगे सामने वाले लिए दिए, ठीक है, वरना आप अपनी जीवन पूरी अब छोड़ दीजिए पूरा। कौन पत्नी, कौन बच्चा, कौन वाइफ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब प्रॉपर्टी छोड़ती है, अच्छा सिस्टम है ना, प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन इतना ईजी रहता तो आज हम लोग कहाँ होते हैं। ठीक है, तो हिसाब से बनाया ठीक गया था, फॉलो उस तरह से नहीं होता, तो चीज़ें उस तरह से दिखती भी नहीं है। सो हिंदू टीचिंग शोड इट्स फॉलोअर्स 4 पाथ्स टू रियलाइज द गॉड एंड अटेन मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? आप लोग को पता है कि ये जीवन मरण के साइकिल से मुक्त हो जाना। तो पहला पाथ, ईच पाथ इज कॉल्ड अ मार्ग। मार्ग याद रखिए, मोक्ष के कितने मार्ग हैं? 4 मार्ग हैं। सो पहला ज्ञान, या इससे ज्ञान पड़ेगा आप लोग, ज्ञान मार्ग है। द पाथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक पाथ हुआ, ये पहला हो गया। अब ये सब पढ़ते जाना आप लोग को। देखिए ये सब डिफरेंट एरा में आया था, कुछ वैदिक एरा में आश्रम अवस्था, वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा में सब डाल दिए गए थे कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी। उसके बाद जैसे इवोल्यूशन है, इस तरह से सारी चीजें आती गई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है भक्ति मार्ग, सेकेंड है ये।
भक्ति मार्ग मतलब आप मोक्ष कैसे पाओगे, एक तो हो गया पहला वाला मार्ग, कैसे आप नॉलेज गेन करते हो, इतना जो स्वामी विवेकानंद टाइप बहुत नॉलेज गेन कर लिए थे, बहुत ज्यादा अच्छे टैलेंट से थे, तो उनका नॉलेज वाला पाथ था। भक्ति मार्ग मतलब डिवोशन, गॉड से आप डिवोशन में रहते या किसी ऐसी चीज से डिवोशन में जुड़े थे और उससे आपको स्पिरिचुअलिटी, सुने ना, स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेट विजडम, तो उसी से जुड़ा हुआ चीज है। लेकिन मोक्ष थोड़ा और ऊपर की चीज है, लेकिन वही चीज है। भक्ति मार्ग मतलब पाथ ऑफ डिवोशन से। राजमार्ग द पाथ ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। सो इसमें क्या करना है सब लोग को, इसमें योगा, मेडिटेशन और ये सब सारी चीजें करनी। मेडिटेशन, योग में दो चीज होती है, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, और मेडिटेशन में आपको दोनों की जरूरत होती है। और मेडिटेशन सिर्फ योग ने ही नहीं बताया, उसके अलावा मेडिटेशन के और तरीके, जैसे बुद्धिज्म में मेडिटेशन के और तरीके हैं, सबका इंडिया मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। तो मेडिटेशन करना है तो उससे आपको क्या होगा, मोक्ष मिल जाएगा। बुद्धा ने किया था 49 डेज बोधि ट्री के नीचे। चौथा है कर्म, और ये है पाथ ऑफ एक्शन, मोस्टली यही सब लोग फॉलो करते हैं। चौथा वाला कि आप कर्म करते रहिए, आपको मोक्ष मिलेगा। इवन इन द प्रेजेंट टाइम हिंदूज थ्रू देयर डेली लाइफ, देखिए करंट लाइफ, डेली लाइफ tend to follow one or more paths prescribed but with more flexibility। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप जब कर रहे हैं मेडिटेशन तो आपको और सारी चीज़ें नहीं ध्यान देना कि आप राजमार्ग अपनाओगे, अरे राजमार्ग अपना लियो तो उसके बाद आप लोग ये नहीं कि नॉलेज वाला पाथ और ये सब, सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। और बहुत स्ट्रिक्ट था कि कैसे खाना खाना, टाइमिंग में बहुत। अब तो हम लोग सब सही कहते हैं, हम लोग डिवोशन भी करते हैं, मॉर्निंग में डिवोशन, उसके बाद मॉर्निंग में देख लेते हैं, तो अगर डिवोशन के बाद टाइम पर इसके पहले मेडिटेशन भी कर लेते हैं, राज वाला भी कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते कर्म भी करते हैं, पूरा आफ्टरनून तक कर्म भी करते हैं, और नॉलेज तो दिन भर लेते रहते हैं, और बचपन में भी लेते रहते हैं नॉलेज। तो ये सब कोई भी चीज हम लोग मिक्स कर रहे हैं और सब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, कुछ हुआ आज हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यू मे हैव रेड अबाउट दी और सीन ऑन यूट्यूब वीडियोज अबाउट दी कुंभ मेला। नहीं होता 12 साल में एक बार होता है, बताइए कुंभ मेला के प्लेसेस क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेस्टिवल ऑफ द साधुज, साधुज आर पीपल हु चूज द पाथ ऑफ एसेटिज्म। एसेटिज्म मतलब जो अपने को, 2-3 मार्ग का ये भी मिश्रण है, जैसे कि ये निर्वाणा, सुने निर्वाणा जिसको बोलते हैं, या कैवल्य बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आश्रम वाले जो व्यवस्था है उससे आए, या ये जो हमने 4 मार्ग बताए मोक्ष के वो सब आए। तो ये सब क्या, अच्छा आश्रम अवस्था क्या बताता है, लाइफ कैसी जीनी है एक हिंदू को। अब जिसको मोक्ष चाहिए, मतलब ये सब जीवन में, अब ये सब ठीक है लाइफ जीने से, उसको मोक्ष चाहिए तो उसको 4 मार्ग अपनाने पड़ेंगे, वो मार्ग है। तो ये एक अलग मार्ग है, साधुस का मार्ग है, जहाँ पे ये लोग सब चीजें थोड़ी मोड़ी करते हैं, लेकिन बहुत ये आश्रम अवस्था फॉलो नहीं करते ये लोग, ठीक है। और बाकी चीज क्या, एक को आश्रम अवस्था फॉलो करना रहता है सबको, हिंदू है तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये लोग बचपन में ही छोड़ सकते हैं घर को और फर्क नहीं रहता है, तो ये लोग बैराग बोलते हैं ना, वैराग हो जाते हैं, भीख मांग के खाएंगे या जो मिला दान वो करेंगे, खाया तो खाया नहीं तो नहीं खाया, तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बहुत सारे साधु जो स्टार्टिंग में थे ना, बहुत सारे जो साधु थे, देखिए सोसाइटी पहले अलग थी अभी अलग है, और अब बीच में स्टार्टिंग में बहुत अलग थी, बीच में रियलिटी चेंज हुई और आज की रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है। पहले रूल्स बहुत टफ थे, बीच में रूल्स फिर से आए, अब रूल्स कुछ नहीं है, कोई हिंदुइज्म के ज़्यादा रूल्स फॉलो डिटेल में करता नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में रूल्स ही तभी रिलीजन लाते थे, अब रूल कॉन्स्टिट्यूशन लाता है, ये फर्क पहले याद रख लीजिए। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या था, ये सोसाइटी के भले के लिए था जो रूल बने जाते हैं, बीच में जो रूल आए डाउन द लाइन, जो ये सब वेद के बाद ये सब जो चीजें, वहाँ पे अपर कास्ट ने अपने फायदे के लिए किया, खुद के सर्वाइवल के लिए, तो खुद के मतलब कुछ ग्रीड ही थे, बस खुद के ग्रीड को कंप्लीट करने के लिए। आज सब कुछ है, मतलब ग्रीड भी है, कुछ भी रूल भी नहीं है, सब कुछ है, मिक्स है आज का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। तो पहले के जो साधुस थे ना, ये जो लेटर आए ये बाद में, आज जो आप देखते हो ये साधुस, ये लोग गरीबी से, पॉवर्टी से आए, जिसके घर में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उनमें से कोई बच्चा ना साधु बन जाता था, ज्वाइन कर लेता था, या फादर भी ज्वाइन कर लेता आउट ऑफ प्रेशर। और जो लोअर कास्ट के हुए तो वो लोग भी यही बन जाते थे। अल्टीमेटली आप लोग सोचेंगे साधु तो सब ब्राह्मण्स होते हैं, नहीं, यही ध्यान रखना आप लोग को, नॉट ऑल साधुज आर ब्राह्मण्स, साधुज आर वन
who follows religion also, they follow knowledge also, they follow आपका meditation also, and हो गया ना सब, ये सब सारी चीजें बोला ना, सब लोग एक बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म में फॉलो करें। अब वो पाथ है एसेटिज्म का, जिसको बोलते हैं निर्वाणा, कैवल्य, ये सब मोक्ष प्राप्त करने के तरीके उनके। तो साधु ये सब आए थे। तो जो पहले के साधु थे वो बहुत स्ट्रिक्टली बनते थे, जो आप लोग सुनते हैं कि वो पूरे लाइफ को छोड़ देते थे एक आउट ऑफ रीजन के लिए, कोई रीजन पर्पस के लिए छोड़ते थे। पर्पस कैसा, जैसे कि लार्जर सोसाइटी या खुद के बेनिफिट, ऐसा इंटरनल। ये आउटर है, पॉवर्टी, खाने पीने के मान देते। तो वैसे जो बहुत सारे साधु हैं, या इंटरेस्ट नहीं रहा, घर वाले से परेशान थे। रियलिटी बता रहा हूँ, जो लोग बहुत सीरियस हो रहे होंगे ना कि तुम क्या बता रहे हो, तो भाई रियलिटी बता रहा हूँ, जाके पढ़ो थोड़ा। पहले ब्लेम करने से पहले पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, क्योंकि बार बार हमको लगता है कि हम अंडे से बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर आप दूसरे अंडे में घुस जाते हो, फिर अंडे में घुस जाते हो। तो बहुत बार ये सबको पता है कि आउट ऑफ पॉवर्टी साधु आए थे, रियलिटी है। आप गांव में जाओगे, अभी भी बोलोगे अरे साधु बन गए, अरे खाने को उनको नहीं था तो क्या करेंगे, तो चल दिन। और ये साधु की आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैंने देखा था कि 4 साधु थे, तो उनमें से ये एक कोई नाराज थे। तो ये पूछे सब लोग कि भैया बताइए नाराज क्यों है, बोलते इनको तूर की दाल नहीं मिली तो ये आज नाराज है, इनको तूर की दाल ही खानी थी, अब इनको तूर का दाल कहाँ से ला के दे। तो बोलो, अब ये साधु जैसे हो चुके हैं, मतलब ये सब चलता है। पहले ये सब कहाँ थी, हंगर की नीड कहाँ थी, पहले तो लार्जर पर्सपेक्टिव था ना। चलो, तो फर्क याद रखना अभी, ये नहीं कि साधु बाबा साधु बाबा घर पे आ गए तो एकदम इज्जत दीजिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, मेहमान है वो। लेकिन सो थॉट अच्छा रखो, सोसाइटी में भला करना, लेकिन जानते रहो कि सब चीजें हो कैसी रही हैं। द क्लासिकल पीरियड, ये पार्ट में खत्म कर दूंगा, इसके बाद द क्लासिकल पीरियड आई, द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। मालूम है गुप्ता डायनेस्टी को बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ द इंडिया। तो इसी टाइम पे शायद से श्री गुप्त थे जिन्होंने पहला राज स्थापित किया था। ऐसा पहला पर्सन कैसे, बाबर ने पहला ये बनाया था मुगल एम्पायर, तो पहले श्रीगुप्त थे। अच्छा, ये सब किसके बाद है, देखो वेद हो गया, लेटर वैदिक चला गया, फिर उसके बाद हमारे ये भी हो चुके, मौर्यन एम्पायर चला गया, अशोक का एम्पायर चला गया। अशोक के एम्पायर के बाद जो आता है ना, वो है गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो ये लोग नए हैं कंपेयर टू, और इसके में यहीं पे जीसस का बर्थ होगा तो ये लोग एडी में भी घुस जाते हैं, ध्यान रखना। इसके ये बर्थ के पहले सब बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सब एडी है। अब यहाँ से लोग ऐसे चलते हैं। चलिए, तो इज व्हेन इंडियन सोसाइटी ग्रू एंड थ्राइव्ड, सेटिंग फाउंडेशन इन आर्ट्स। इसी टाइम पे गोल्डन एज पे देखिए, गोल्डन एज में क्या होता है, सारी चीजें। गोल्डन एज बोलते हैं किसको, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, किसी से पूछा व्हाट इज गोल्डन एज। गोल्डन एज वो होता है जब सारी चीजें बहुत ज्यादा फ्लरिश हैं, आपके पास सिक्का सोने का हो, आपके पास आर्ट हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पढ़ाई हो, कंडीशन लिविंग की बहुत अच्छी, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो। तो देखिए पॉलिटिक्स, रिलीजन उस टाइम पे अच्छा था, ये नहीं समझना कि हेट जैसा नहीं था, उस टाइम पे रिलीजन ही लोगों को काबू करता था। फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, दैट डिफाइन इंडियन कल्चर टू दिस डे। तो आज भी हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। दिस पीरियड कंसिडर द टाइम व्हेन इंडिया वाज गवर्न बाय द पावरफुल गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर मालूम है श्रीगुप्ता ने स्टैब्लिश किया, नहीं बोलना बहुत पावरफुल पहले आए जो चंद्रगुप्त बनते, और एक मालूम समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त जिनको बोला था इंडिया क्या है, वो नेपोलियन है। आप लोग हमेशा कैसे सुनते हो, देखिए आपके दादा हैं, दादी हैं, और आप उनके ऐसे दिखते हो, बोलते अपने दादा पे गए। तो पिछली जनरेशन के हिसाब से आगे वाली जनरेशन को कंपेयर करते हैं। नेपोलियन इतना ग्रेट था कि हमारे समुद्रगुप्त के बहुत पहले आए थे, लेकिन हम लोग पीछे जाके इनको नेपोलियन बोले इंडिया का। जी हाँ, इंडियन नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। पहली बार ऐसे होता है, मजा आया कि नहीं ये फैक्ट जानने में, जो उल्टी चीजें होती हैं। तो मैं वही बात बताता हूँ। तो ये नेपोलियन बहुत ग्रेट है। अच्छा, नेपोलियन जैसे ही थे हमारे समुद्रगुप्त, ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। समुद्रगुप्त का नाम क्यों लिया, ये टाइटल एग्जाम में क्वेश्चन आता, हुआ नेपोलियन ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज, समुद्रगुप्त के चेहरे पे इतना स्कार था, बोलते हैं कि इन्होंने इतने वॉर लड़े थे। वॉर, एक फाइटर का क्या होता है, लायन की पहचान क्या होती है, उसके चेहरे पे कितने स्कार है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग समुद्रगुप्त के साथ है। इवन की जो कॉइन बने तो इनका चेहरा बना तो उस पर स्कार बहुत दिखाया गया। मजा आ रहा है कि नहीं ये सब सारी चीजें जान के। जी हाँ, ऐसे ही मजेदार चीजें बताते रहूँगा। सिर्फ गाइस, मुझे एक आपके टाइम की मुझे रिस्पेक्ट है। देखिए आपके टाइम की मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं एक सोचता हूँ कि आपका टाइम का नुकसान न करूँ, दूसरा इंटरेस्टिंग बनाए रखूँ, और तीसरी चीज़
रिलीजन के बारे में ज़्यादा मैं ना बोलूँ, ये मैं थोड़े से अपने लेवल पे होल्ड करता हूँ इन सब सारी चीज़ों को। आप लोगों ने बहुत देखा रहेगा, सब लोग अपने टाइम को वैल्यू कर, जैसे कि इंसान सब लोग अपने अपने टाइम को, लेकिन हमारा एम है कि हम आपके टाइम को वैल्यू करें। आप एक भी सेकंड या ऐसा ना हो कि कभी भी रिग्रेट करें कि आप ये चैनल पे आए तो आपका नुकसान हुआ। तो वो सारी चीज़ें कुछ सीख के ही जाएंगे। नॉलेज देखते हैं ना, नॉलेज बहुत बड़ा पार्ट है, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से एजुकेशन छोटी सी चीज़ है। तो हमने नॉलेज के प्रोस्पेक्ट और एजुकेशन को पैरेलल रखने की कोशिश करते हैं। ये ना कि नॉलेज सिर्फ इतना से दे, अरे एजुकेशन इतना से और बाकी का दुनिया भर का नॉलेज दे दें आपको, जो ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नॉलेज भी और साथ में आपका एजुकेशन साथ में देता रहूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो इसीलिए गाइज मैं थोड़ा स्लो जा रहे हैं। बहुत लोग सोचे कि पहला चैप्टर कितने दिन से, ऑलरेडी आप लोग भी देख चुके कितनी वीडियो आ चुकी हैं। ये 30 to 32 पेज है गाइज आपके 110 पेज में से। नियरली 27-28% तो सिर्फ एक चैप्टर है, और लास्ट वाला पार्ट तो आपको चलो इसमें से भी लास्ट वाले पार्ट पैसेज हैं। तो इसके बाद मैंने सेकेंड चैप्टर भी शुरू कर दिया, वो भी कवर हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, फिर आगे हमारे एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर यही है और यहीं पे बहुत डीप चाहिए नॉलेज। तो इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स निकालो। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें थोड़े थोड़े बताते रहता हूँ। अगर ना बताओ ना, एक भी चीज़ नहीं समझ में आएगी आप लोगों को। जितने वर्ड है ना, वर्ड को लिखने को भी बोलूँ ना, अगर जितना अच्छे से देखा है, बहुत आप लोग को लगेगा कि उम्दा बन चुके हो अगर आप लोग पहले से सीरीज फॉलो कर रहे हो। चलिए अब इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो वही से बोलना, पेशेंस रखना भाई, प्लीज पेशेंस रखना, और शेयर करिए अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों में। शेयर नहीं हो रहा है हमारा चैनल का, यूट्यूब से जो आ रहे हैं वही आ रहे हैं, शेयर करिएगा। इसे जेन्युइन हूँ, आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। सो चंद्रगुप्त वन जो बड़ा की असेंडेड द थ्रोन एंड ही बिल्ट अ माइटी आर्मी एंड बिगेन कंसोलिडेटिंग द ऑल वेरिंग सिटीज अंडर हिज रूल। तो वेरिंग मतलब जो जैसे टूटे फूटे, जिन पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं था, उसको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिए। आप अर्थशास्त्र का ना, अर्थशास्त्र एक राजा की क्या निशानी होती है, अर्थशास्त्र, ये जरूर। अर्थशास्त्र किसकी बुक थी भैया? द फेमस कौटिल्य, कौटिल्य की बुक है। कौटिल्य कौन? ये हमारे भाई, आप कौटिल्य को नहीं जानते हो, चाणक्य इन्हीं को बोलते हैं। तो चाणक्य की बुक है। आप इनकी अर्थशास्त्र में बोलते अगर किसी को किंग होना है, और किंग के पास होता है, किंग कैसे पहचान, उसके 7 चीजें होनी चाहिए। जाके पढ़िए, ये अपनी लाइफ में फॉलो करिए, आपके पास भी यही होने चाहिए। नहीं मीनिंग समझ में आती है आप लोग को, जैसे कि उन्होंने मिनिस्टर्स बोले हैं, मंत्री बोला उन्होंने, मंत्री। अब ये मंत्री, आप थोड़ी कहीं पॉलिटिक्स लड़ने जाओगे, लेकिन मंत्री मतलब क्या? जो आपको सुझाव दे। बहुत खतरनाक, ये आपकी मदर हो सकती हैं। जैसे शिवाजी के लिए उनकी मदर बहुत खतरनाक थी। इफ एनीवन गेट्स, शिवाजी खुद में बहुत खतरनाक थे। मुझे एक रहता है कि लोग क्या करते हैं, शिवाजी जैसा बनने के चक्कर में सिर्फ दाढ़ी रखते हैं और मूछ रखते हैं उनके ऐसा, और टीका लगाते हैं। शिवाजी के कैरेक्टर को अगर फॉलो करेंगे ना, विल लाइक बी बूम इन वर्ल्ड। ऐसा ऊपर से देखेगा ना, आग दिखेगा सब, अगर इंसान इतने तेज हो गए जितना शिवाजी थे। सो वैसा नहीं फॉलो करना है। तो उनके पीछे उनकी मॉम थी, जो उन्होंने उनको बहुत सारी, उनको सब चीज़ बताती थी। सब लोगों को मालूम है कि उनको भगवत गीता बोल रहा हूँ, उनको हिंदू माइथोलॉजी के बारे में तो बताती ही थी, साथ में उनको ना राजनीति के बारे में बताती थी कि हाउ अ लीडर शुड बी ऑलवेज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 7 चीज़ें ना अर्थशास्त्र की, आप देखिए, फोर्ट है, बिग आर्मी है, फिर इसी तरह से किंगडम है, सब देखिए उसमें क्या रहता है। आप फॉलो करिए उस चीज़ को। अगर अच्छी बात लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और शेयर करिए, व्हाट्सएप पे लेके जाइए, इसको शेयर करिए। तो लेक्चर बड़ा हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आगे से कंटिन्यू कर दूंगा, और 2 लेक्चर बाद हम लोग कॉलोनियल पीरियड में पहुंच जाएंगे, और इसके बाद की चीज़ें एकदम मस्का फटफट हो जाएंगी। ठीक है, चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।